हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जिन वाक्यों में बीते हुए कल की बात होगी या बीते हुए समय की बात होगी वो पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस के अपने 4 रूप हैं। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे और या, ये या ई आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना अथवा संपन्न होना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल का मतलब होता है वह समय जो बीत चुका है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, श्याम ने सोहन को पत्र लिखा, यानी कि पत्र लिखने का कार्य कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, वे फुटबॉल खेले। थर्ड, कल वर्षा हुई थी। नेक्स्ट, कल वह दिल्ली गया। नेक्स्ट, उसने एक किताब लिखी। नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेलते थे। तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो वाक्य हैं उन वाक्यों में बात हो रही है बीते हुए समय की, यानी कि जो समय बीत चुका है उसकी बात हो रही है। अब हम बात करेंगे इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए प्रत्येक कर्ता के साथ या ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका रूल है। जैसे इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है या फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होगा सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे, ध्यान दीजिए, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, कल वह दिल्ली गया। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, जाने के लिए हो गया वेंट, टू डाली यस्टरडे। फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वह कल यहाँ आई। तो आई के लिए सी हो गया, कम की सेकंड फॉर्म केम, हियर यस्टरडे। मैंने एक किताब लिखी। आई राइट का सेकंड फॉर्म रोट अ बुक। नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेलते थे। तो ये हो गया वी प्लेड क्रिकेट, ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म बन गई। श्याम ने एक फोन खरीदा। श्याम परचेज्ड अ फोन। तो हमने देखा कि इसका जो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। और जब भी इसका नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म न लगाकर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे आएगा वो। इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हिंदी का नहीं या अंग्रेजी का नॉट शब्द आता है। ऐसे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के मुकाबले थोड़ा अलग से है, उसको समझते हैं। पहले एग्जाम्पल है, श्याम ने सोहन को पत्र नहीं लिखा, यानी कि जिनमें नहीं शब्द आएगा, या कल वर्षा नहीं हुई थी। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जानेंगे या फॉर्मूला जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है या रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है या फॉर्मूला क्या है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी इसका नेगेटिव बनाने के लिए, और नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको आप ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब
एग्जाम्पल करते हैं, जैसे श्याम ने सोहन को पत्र नहीं लिखा, तो ये हो गया श्याम डिड नॉट राइट अ लेटर टू सोहन। नेक्स्ट, कल वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। आगे बात करेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। एक ऐसा चिन्ह आता है, इसको क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यह आता है। अब बात करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे क्या वे खेले थे, क्या वाक्य शब्द आया है तो क्या से इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उसने पत्र लिखा, तो यह इंटरोगेटिव हो गया। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले के द्वारा। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम हम डिड को पहले ले आएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो पहले आ जाएगी। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। इस फॉर्मूले की मदद से ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला वाला था जैसे क्या वे खेले थे, तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड पहले आ जाएगा, डिड दे प्ले क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। आगे बात करते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, जानते हैं कि अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी शब्द आता है, तो वे वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह बाजार नहीं गया, क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो यह इंटरोगेटिव नेगेटिव है। दूसरा, क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो इसको करने का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम क्या के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और इसको करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अब नॉट को पहले डिड के साथ ही ले आएंगे तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं अब। इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या वह बाजार नहीं गया, तो इसका जो फॉर्मूला था डिड पहले आ जाएगा, डिड के बाद ही के बाद नॉट के बाद गो टू मार्केट। या हम इस नॉट को डिड के साथ ही ले आएंगे तो यह हो जाएगा डिडंट ही गो टू मार्केट। अगला था क्या उन्होंने टीवी नहीं खरीदा, तो डिड दे नॉट वॉच टीवी। पहले डिड आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या फिर नॉट को हम पहले ले आ जाएंगे तो आ जाएगा डिडंट दे वॉच टीवी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, मैंने आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए इस पर एक नोट भी लगाया है और बाद में एक पूरा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला और उसके साथ में एग्जांपल लाया हूँ, तो वो आपको मदद करेगा समझने में। नोट यही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और बाकी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड के साथ नेगेटिव में नॉट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसका जो फॉर्मूला है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। या इसको करने का दूसरा तरीका भी है, आप डिड को साथ नॉट को साथ में ले आइए, डिडंट हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसने एक पत्र लिखा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। दूसरा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, नहीं आया है, तो यह निगेटिव है। क्या उसने एक पत्र लिखा, प्रश्न पूछा गया है, तो यह इंटरोगेटिव है। और अगला है, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, क्या भी आया है, नहीं भी आया है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करेंगे। उसने एक पत्र लिखा, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा ही के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, रोट, राइट, रोट, रिटन, रोट आ गया, अ लेटर। अगला एग्जाम्पल, उसने एक पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के लिए डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड ही राइट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल है, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो इसको करने के दो तरीके थे, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, या फिर नॉट को आप पहले ले आइए, डिडंट ही राइट अ लेटर, तो इसमें आ जाएगा डिड, डिड के बाद नॉट साथ में आ जाएगा, डिडंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल है, रमेश विद्यालय जाता था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, रमेश विद्यालय नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या रमेश विद्यालय जाता था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आया। और अगला, क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता था, क्या भी आया है, नहीं भी आया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, रमेश विद्यालय जाता था, रमेश वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। रमेश विद्यालय नहीं जाता था, रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या रमेश विद्यालय जाता था, डिड रमेश गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। और क्या रमेश विद्यालय नहीं जाता था, डिड रमेश नॉट गो टू स्कूल, या फिर डिडंट रमेश गो टू स्कूल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो